Hello students, today we will read chapter 6th Poets and Pancakes। पैनकेक एक ब्रांड है। ये लिखा है अशोका मित्र ने 1931 में, और ये एक तमिल राइटर थे जो एक जेमिनी स्टूडियो में वर्क करते थे। और उन्होंने अपनी एक बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उसमें लिखा है कि जो ह्यूमन होते हैं उनका मूवीज़ का उनकी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। और ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये चेन्नई में लोकेटेड है और इसको 1940 में सेटअप किया गया था। और इन फिल्मों के जो फाउंडर थे वो एस वासन थे। और जो ये जो राइटर है ये काम करते थे अशोक मित्रन वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में न्यूज़पेपर को कट करके जो क्लिपिंग कट करते थे, और वो इनका काम होता था। ये काम उनका बहुत ही साधारण होता था। तो देखिए किस तरह से ये चैप्टर में दिया गया है, वो हम फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका करेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे ब्लू ओवर, इट मीन्स गिव ए लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म एंड और एसोसिएशंस। एंड नेक्स्ट इज है कैटापुल्ट इनटू, टू शूट फोर्थ और लॉन्च। Third, played into their hands, to act or behave so as to give as advantage to an opponent. Heard a bell ring, stinging and often in distant memory. Was struck dumb, rendered speechless as by surprise or shock. A coat of mail, an armed coat made of chain mail and overlapping metal plates, interlinked rings. The favorite haunt, a frequently visited place। तो अब हम चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लॉडेड। ट्रक लॉड्स मतलब होता है हैवी मात्रा में, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। पैनकेक एक ब्रांड है और ये एक मेकअप ब्रांड है, और जेमिनी स्टूडियो में ये ब्रांड बहुत ज़्यादा खरीदा जाता था। ग्रीटा कार्बो मस्ट हैव यूज इट, इसको जो अभिनेत्रियाँ होती थी पहले टाइम की, जो एक्टर्स, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। उसमें नाम दिया है ग्रीटा कार्बो, ये कोई विदेशी एक्टर्स है। एंड नेक्स्ट है मिस गोहार मस्ट हैव यूज इट, शायद मिस गोहार भी इसको अच्छे से यूज़ करती हो। एंड वैजंतीमाला मस्ट ऑल्सो हैव यूज इट, वैजंतीमाला यूज़ करती हो। एंड रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट, और जो रति अग्निहोत्री है शायद उसने तो इसका नाम भी नहीं सुना, क्योंकि ये बाद की एक्टर्स है। जो पहले सभी एक्टर्स हैं उन्होंने नाम सुने हुए हैं, इवन यूज़ भी किया है, बट रति अग्निहोत्री ने शायद इसका नाम नहीं सुना हो। The makeup department of the Gemini studio was in upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable। अब ये जो जेमिनी स्टूडियो का जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा ऊपर अपस्टेयर्स जाके बिल्डिंग में एक स्टेबल है। रॉबर्ट क्लाइव की बहुत सारी कहानी आप होती हैं, कभी आपने पढ़ी हो, तो उसका जो घोड़ा होता था वो वहाँ पे बनता था, ऐसा वहाँ पे लगता है। ए डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। सिटी के लोग कहते थे कि ये रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस है। फॉर दिस ब्रीफ लाइफ एंड इवन briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving beside fighting some impossible battles in remote corner of Indian and marrying a maiden in सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। अब वो बहुत ज़्यादा वॉर्स है उनमें लड़े, फाइटिंग की, उसके बाद उन्होंने एक मेडन मतलब अनमेरिड गर्ल से शादी कर ली। द makeup room had to look of a hair cutting salon with lights at all angles, around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, so you can imagine the fairy misery of those subjected to makeup। तो जहाँ पे ये मेकअप रूम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिरर लगे हुए थे और ऐसी लाइट लगी हुई थी जिससे लोगों को आंखों में बहुत परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स वाली लाइट होती। तो ये लोग वही अनुभव कर सकते जो वहाँ पे मेकअप कराते थे। मतलब मेकअप कराते थे वो लोग ऐसे होते थे कि वो जब मेकअप कराते तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहन करनी होती, उनके पूरे फेस के ऊपर जो मिरर का रिफ्लेक्शन होता था वो लाइट्स सब उनको टॉलरेट करना होता था। The makeup
department was first headed by Bengali, who became too big for a studio and left. जो मेकअप डिपार्टमेंट था तो पहले उसका जो फर्स्ट हेडेड एक बंगाली के द्वारा किया गया, हु बिकेम टू बिग स्टूडियो एंड लेफ्ट, और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया. ही वॉज सक्सेस्ड बाई Maharashtrians was the ascent by the Dharangwar, Karnataka and Andhra and Madras Indian Christian and Anglo Burmese and usual local Tamils. इन सब के द्वारा ये बाद में इसको संभाला गया. All this shows that there was a great deal of national integrations long before AIR and दूरदर्शन began broadcasting program on national integration. उसके बाद ये सब AIR पे और national broadcasting होने लग गई. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous criminal who'd monster with the help of truckloads of pancake and a number of other local मेड पोशन एंड लोशन. अब ये लोग क्या करते थे, जो रियल ब्यूटी थी इनकी वो जा चुकी थी. जब ये बिना मेकअप के होते तो एकदम डरावने लाई के मॉन्स्टर लगते थे. तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जो लोग मेकअप करते थे वहाँ पे तो वो अच्छे लगते थे, लेकिन जब उनका मेकअप नहीं होता था, विदाउट मेकअप है वो एक मॉन्स्टर जैसे लगते थे. उनको मेकअप की इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई थी कि वो विदाउट मेकअप है वो नहीं रह सकते थे. उनको मेकअप के साथ ही फिल्म में वर्क करना होता था. ऊपर की लाइन में हमने देखा जो बंगाली लोग थे वो जो अगली बना देते थे लोगों को मेकअप से. लोशन एंड पोशन एक लिक्विड होता है और उसके ऊपर बहुत सारी जैसे चीज़ें लगाई जाती थी, तो अच्छे दिखने वाले आदमी को भी बार बार मेकअप करके लोग ऐसा बना देते थे. दोज वर द ways of mainly indoor shootings and only 5% of the film was shoot outdoor. उस टाइम फिल्में थी वो इंडोर ही शूटिंग होती थी, कुछ 5% ही फिल्में थी जो आउटडोर शूटिंग होती थी. ज़्यादातर शूटिंग स्टेज के ऊपर ही की जाती थी. आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड द लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी. अब ये इन लोगों का मानना था कि अगर लोगों के फेस के ऊपर ज़्यादा मेकअप, गर्ल्स और बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा मेकअप लगाया गया तो ही वो अगर अगली दिखेंगे तो ही उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा. स्ट्रिक्ट हायरार्की एंड मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट. हायरार्की मतलब रैंकिंग ऑर्डर. ये ऑर्डर सिर्फ जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो अरेंज करता था, मेंटेन करता था. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्टर्स अगली, his senior assistant the second hero and heroine, the junior assistant the main comedian and so forth. तो ये भी हायरार्की मतलब जो ऑर्डर में सबसे पहले ये लोग आएंगे उसके बाद ये, तो इसमें डिवाइड था. तो इसमें सबसे पहले चीफ मेकअप आता था, वो चीफ एक्टर्स का मेकअप करता था. एक्टर और एक्ट्रेस को अगली यहाँ पे मेकअप के लिए यूज किया गया है. हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, उसके बाद वो सेकंड हीरो और हीरोइन के मेकअप करते. उसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट थे वो कॉमेडियन के मेकअप करते. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. और काफ़ी बार ऐसे सीन भी करने होते थे मूवी में जो क्राउड वाले सीन, तो उसकी जिम्मेदारी ऑफिस बॉय के ऊपर थी. इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय. यहाँ तक कि मेकअप डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय रखा जाता था. जेमिनी स्टूडियो बहुत बड़ा था. ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जिस दिन क्राउड शूटिंग होती, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिम पेंट्स इन ए जाइंट वेसल. एंड वो बच्चा क्या करता उस दिन, जो ऑफिस बॉय था वो क्या करता, जिस दिन क्राउड की शूटिंग होनी थी वहाँ पे बहुत सारे एक बड़े से वेसल में, बर्तन में पेंट को है वो घोल लेता. स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स. जब वो ऑफिस बॉय था वो पेंट को रेडी कर लेता तो सबके फेस के ऊपर स्लैपिंग कर देता, उसको चिपका देता मेकअप को. द आइडिया वॉज टू क्लोज वेरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप. और इस तरह से मेकअप अप्लाई करता कि किसी के फेस के ऊपर कोई पोर्स, कोई दाग धब्बे नहीं दिखते. ही वॉजंट एग्जैक्टली ए बॉय. वो एग्जैक्टली एक बॉय नहीं था, बट ही वॉज इन द ईयरली 40s. वो लगभग 40-41 ईयर एज का था. हैविंग इंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो इन द होप ऑफ बिकम ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर
डायरेक्टर और लिरिक राइटर, ही वॉज बिट ऑफ ए पोइट। लेकिन वो इस उम्मीद से आया था कि वो यहाँ पे सिर्फ एक पेंट का लोगों के फेस को चमकाने के लिए नहीं, मेकअप करने के लिए नहीं आया, लेकिन उसका एक सपना था कि वो कभी एक लिरिक या फिर एक डायरेक्ट या तो गाना गाएगा या फिर एक डायरेक्टर बन जाएगा। और ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोइट, उसके अंदर उसको थोड़ी बहुत पोइट्री भी आती थी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेयरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आंसर है, द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। जैसा कि हमने लेसन में देखा था, इट हैड राउंड हाफ ए डजन मिरर विद इन incandescent lights all the angles around him. The artist would feel heat emanating from these lights. Thus, the writer used term fairy misery to denote the uncomfortable situation of the subject to make up. तो किस तरह से वो लोग लाइट का यूज़ करते थे कि उसका रिफ्लेक्शन जो आता था वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी करने वाला था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू। The makeup division of Gemini Studio was an example of national integrations, according to the author. This is so because people from different regions and religious, अलग अलग जगहों के लोग थे, अलग अलग धर्मों के, religious groups worked together in the same department. The department was headed by a Bengali who was succeeded by a Maharashtrian. The other helpers including a Dharwar, Kannadiga, and Andhra, Madras, Indian Christian and Anglo-Burmese and local Tamil. Third question है, what work did the office boy do in the Gemini studio? Why did he join the studio and why was he disappointed? The office boy was responsible for the makeup of people who formed part of crowd. In the films, he used to mix his paint in a giant vessel and applied hastily the paint of the face of the players. He had joined the Gemini studio years ago, spring to become actors or a scriptwriter, director, lyricist. He was disappointed with the studio that failed to recognize his talent. He called it department fit only of barbers and perverts. उसके बाद फोर्थ है, वाई डिड द ऑथर अपीयर्स टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। लास्ट के दो क्वेश्चन का आंसर अभी हमें पढ़ना बाकी है। द आंसर है, द जॉब ऑफ द ऑथर वॉज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड फिल्म दैम फॉर द अदर एम्प्लॉयज। ऑल ही सीम्स टू बी डूइंग वॉज स्टीयरिंग न्यूज़पेपर विच अकॉर्डिंग टू दैम डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क। अब हम अपना लेसन है वो कंटिन्यू करते हैं। In those days, I worked in a cubicle. Cubicle होता है एक बड़ा सा रूम, उसके 2-4 पार्ट कर दिए जाए, 2 whole sides of which were French windows. अब वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे एक क्यूबिकल्स में वो बैठे रहते थे, जहाँ पे एक विंडो थी, उसको फ्रेंच विंडो कहा जाता है, जो थोड़ी सी ब्रॉड विंडो होती है। I didn't know that time were called French window. लेखक कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक फ्रेंच विंडो कहते हैं इसको। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क स्टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। मैं सारा दिन बैठकर वहाँ पे पेपर कटिंग करता रहता और बहुत से लोग ये जानते थे कि मैं कुछ समझते थे कि मैं कुछ नहीं करता। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाज टू। शायद मेरे बॉस भी यही जानते हैं। बॉस यहाँ पे कौन है, जो इसके फाउंडर है SS वॉसन, शायद उनको भी यही लगता था। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशंस वुड बार्ग इनटू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर्ड मी एक्सटेंड लेक्चर। जब लोगों को ऐसा लगता तो वो मेरे पास आके मुझे बड़ा सा लेक्चर देते कि तुम ये करो वो करो। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वोस्ट इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर एंड प्रेवेंट्स। और वो बॉय है वो बैठा बैठा ये सोचता रहता है कि इस स्टूडियो में एक बहुत बड़ा टैलेंट है, वो वेस्ट हो रहा है। कौन सा टैलेंट? जो इस बॉय के अंदर था पोएम गाने का
वो टैलेंट वेस्ट हो रहा है। और ये जो स्टूडियो है ये तो सिर्फ बार्बर्स के लिए है, और परवेट्स इनको बोला जाता है, जो मेल का वर्क फीमेल करे, फीमेल का वर्क मेल करे, मतलब अपोजिट बिहेव करना। होता है ना कि ड्रामा या मूवीज़ में मेल फीमेल का भी काम करते हैं और फीमेल मेल का भी। सून एज बाई प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, वहाँ पे हमेशा क्राउड शूटिंग लगभग चलती रहती थी। नथिंग शॉर्ट ऑफ कुड शेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, और मुझे उसकी बातें सारा दिन सुननी होती थी। जब इस क्राउड शूटिंग होती तभी मैं उसकी बातों से बच पाता था। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम लेसन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं एंड डिफाइन करने हैं। ओके, थैंक यू।